दोस्तों जय हिंद। वाईफाई स्टडी शौर्या में आपका स्वागत है और आज के सेशन में हम करेंगे ह्यूमन डिसीज इन वन शॉट, है ना। तो पूरा ह्यूमन डिसीज आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें अपने बारे में, कुछ बातें अनअकैडमी के बारे में, एंड देन एज यूजुअल हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ दिस इज गौरव सिंह एंड आई हैव मोर देन 9 years teaching experience. So I qualified NDA, CDS and UPSC Civil Services. So I have keen interesting and teaching and given more than 1000 plus selection in various government exams. Now, you all want to crack NDA, Air Force, X and Y, Navy with India's largest learning platform, Unacademy. So all you get the plus subscription as is unlimited live recording courses from India's best educator. So all you get the plus subscription. So what you will be get, आपको यहाँ क्या मिलता है? You will be get daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access. ये सारी चीजें बेटा यहाँ आपको प्रोवाइड होती हैं, सारी चीजें आपको मिलती हैं. So you must join this platform. अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें तो इसको इंस्टॉल करें, चीजों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं. इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. सो लाइव क्लासेस की बात की जाए तो यू वांट टू एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट द लर्निंग फ्रॉम बेस्ट. So you must join all the live classes present on the application as well as YouTube. Now, more than 1,400 courses for NDA, Air Force, X and Y, Navy available on this platform. So all you get the plus subscription using this code GS01, and you all are unlock the free content using my code GS01. GS01 कोड का इस्तेमाल करके आप फ्री कंटेंट जो है वो अनलॉक कर सकते हैं. नाउ स्पेशल क्लासेस की बात की जाए बेटा तो स्पेशल क्लासेस मेरी चलती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है. सो यू मस्ट ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म. ओके. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट हाउ टू ज्वाइन द अनअकैडमी क्विज, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, लॉगिन करके गोल को सेलेक्ट करना होगा, मेन्यू बटन पे जाके प्लस को सेलेक्ट करना होगा, देन सेलेक्ट द लेबल टेस्ट व्हिच इज बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ज्वाइन क्विज को ऑप्शन पे जाके कोड को एंटर करना होगा. ठीक है. नाउ अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करें टेलीग्राम ऐप की, तो टेलीग्राम ऐप पे जाएं और वहां पे वाईफाई स्टडी शौर्य इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वाईफाई स्टडी शौर्य, इट इज वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल. सो एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का जो सब्सक्रिप्शन है, जो प्लस चार्ज है, वो कितना है बेटा? 2 साल का, जो 2 साल की जो फीस है, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 साल की जो फीस है बेटा, डिस्काउंट के बाद 9,504 है. वैसे फीस कितनी है? 10,560. तो लगभग 1,000 का डिस्काउंट है ना. और ये जो डिस्काउंट है आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको कोड एंटर करना पड़ेगा GS01. इस कोड को एंटर करेंगे तो जो भी फीस होगी उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 साल की फीस है 8,800 रुपए, है ना. तो 1 साल की फीस है 8,800 रुपए. तो इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और फीस कितनी आती है? 7,920 रुपए. तो 10% का डिस्काउंट कैसे मिला? यूजिंग दिस कोड. जब आप इस कोड को डालेंगे यहाँ पे GS01, यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन होगा, उसके बगल में कोड का भी ऑप्शन होगा. तो ये डालते ही आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. तो आप इजिली ये डाल के डिस्काउंट ले सकते हैं. ठीक है. सो वी स्टार्ट द टॉपिक डिसीज, है ना. हम डिसीज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन डिसीज की. तो ह्यूमन डिसीज जो है वो दो वजह से होती है. एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब वो बीमारियां जो हमें बाहरी कारकों की वजह से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी, वायरस की वजह से, फंगी या प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारियां जो है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाली बीमारियां हैं. अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें तो कौन कौन सी बीमारी, जैसे जेनेटिक डिसीज है, डेफिशिएंसी डिसीज है, कैंसर है, ये सब क्या है बेटा? ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होने वाली बीमारियां हैं. सो ये आप इजिली देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें बैक्टीरिया के बारे में करेंगे. तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो करी थी एंटोनी वैन लीeuwenhoek. इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है.
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, है ना। बैक्टीरिया के अंदर जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द मोनेरा किंगडम, है ना। ये बिलोंग्स करता है, ये मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर, आकार के आधार पर, है ना, कुछ स्पेशल टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बांटा है। जैसे आपके सामने है, एक तो है स्फेयर्स। अगर बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल है, मतलब वो स्फेरिकल बॉल से जुड़कर बना है, तो उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉकस या कोकाई। उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कोकाए या कॉकस, है ना। और कहीं ना कहीं उसमें कॉकस आता है, अगर उसका पूरा नाम देखते हैं, और जरूरी भी नहीं कि आए, लेकिन फिर भी ये ये हमने बैक्टीरिया की उस प्रजाति के लिए डिनोट किया है जिस जो स्फेरिकल हो, जिनका शेप कहीं ना कहीं स्फेरिकल से डिनोटेड हो। जैसे अगर दो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया आपस में कनेक्टेड है, मतलब इस तरीके का बैक्टीरिया है, तो इसे हम कहेंगे डिप्लोकोकाई। और ये निमोनिया का बैक्टीरिया होता है ना। निमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना, निमोनिया का बैक्टीरिया है, ठीक है। ऐसे कई सारे जुड़े हुए हैं तो कोकाई है। चार जुड़े तो टेट्राड बोलते हैं, चार जुड़े होते हैं टेट्राड होता है, ठीक है। बहुत सारे जुड़े हैं तो स्टेरफिल कोकाई होता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो डिवाइडेड है। अगर बैक्टीरिया का शेप रॉड लाइक शेप है, रॉड की तरह है, तो उसके लिए हम शेप यूज करते हैं बैसिलस या बैसिलाई। अगर ऐसा बैक्टीरिया है शेप में, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैसिलस या बैसिलाई। बैसिलस या बैसिलाई ऐसे यूज करते हैं। और स्फेरिकल शेप है ना, स्पाइरल है, ऐसे है शेप, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पाइरल्स, ठीक है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्पाइरल्स। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफोसा, है ना, टाइफाइड का बैक्टीरिया, तो वो ऐसा होता है, उसमें कई सारे फ्लैजेला भी आपस में जुड़े होते हैं, है ना। तो ये जो पूंछ की तरह स्ट्रक्चर है, दिस इज द फ्लैजेला, है ना, दिस इज द फ्लैजेला। ओके। सो हम अब बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं, इन पे हम जरा चर्चा करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो जैसे इसमें बीमारी आती है बेटा टाइफाइड, टाइफाइड की बीमारी, फिर है टीबी की बीमारी, देन प्लेग की बीमारी, देन कॉलरा, ठीक है। इसके बाद आपका डीपीटी, डीपीटी, यहाँ पे तीन बीमारियां आती हैं डीपीटी में, डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, है ना। डीपीटी में बेटा तीन बीमारी आती हैं, कौन कौन सी, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टूसिस और टी फॉर टेटनस। ये तीनों ही बीमारियां जो हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, ठीक है। इसके बाद और भी बीमारियां हैं लाइक दैट सिफिलिस, कुछ बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी बीमारियां हैं, है ना। एसटीडी डिसीज, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो बैक्टीरिया से होने वाली एसटीडी डिसीज हैं दो, कौन कौन सी, एक है गोनोरिया और एक है सिफिलिस। तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बेटा बीमारियां हैं, है ना। दीज आर द डिफरेंट डिसीज, है ना, विच इज ड्यू टू द बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया से होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और भी डिसीज है, जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। इसके अलावा जस्ट लाइक द लेप्रोसी, लेप्रोसी, लेप्रोसी बोलते हैं किसको, कोढ़ को। लेप्रोसी किसको बोलते हैं भाई, कोढ़ को बोलते हैं, कोढ़, लेप्रोसी। तो ये सारी जो है बीमारियां हमने आपको बताई, ये सारी बीमारियां जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ऑल डिसीज आर ड्यू टू द बैक्टीरिया। ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं भाई। तो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक, है ना। एक एक करके इन बीमारियों को जानते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा टाइफाइड की, टाइफाइड की बात करते हैं, तो टाइफाइड इसको हम इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे चीजों के बारे में, है ना। इसके इलाज के लिए
मतलब इसको चेक कराने के लिए जो टेस्ट कराया जाता है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट है ना, तो विडाल टेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया का नाम अभी हमने आपको बताया, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। तो टाइफाइड का जो बुखार होता है हमारे आंत को इन्फेक्ट करता है, आंत को प्रभावित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा टीबी, जिसे हम ट्यूबर क्लोसिस कहते हैं, टीबी या ट्यूबर क्लोसिस। तो टीबी की जो बीमारी है, ये ये बेसिकली ये खांसी होती है, मतलब अगर 15 दिन से ज्यादा खांसी है तो आपको टीबी हो सकती है। और ये फेफड़ों पर प्रभाव डालती है, दिमाग पे भी डालती है ना, जो एमडीआर टीबी होती है दिमाग पे भी प्रभाव डालती है। तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा जो टीबी है, जो आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसके अलावा जो बेटा टीबी है, टीबी को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया, डॉट्स प्रोग्राम। डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो टीबी का इलाज होता है वो मुफ्त होता है, अभी भी चलता है। डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत टीबी का इलाज जो है मुफ्त होता है। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। सो दिस इज फॉर द टीबी। और टीबी का जो टीका है उसे हम बीसीजी कहते हैं, है ना? इसके वैक्सीन को बीसीजी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बैसिलस कॉलमेट यूरिन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैसिलस कॉलमेट यूरिन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात हुई बेटा टीबी की। अब हम बात करते हैं प्लेग। जो प्लेग होता है इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, काली मौत। इसे हम क्या कहते हैं भाई, काली मौत भी कहते हैं, ब्लैक डेथ। प्लेग होता कैसे है ना, प्लेग जो है एक 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 फ्लीज है, एक फ्लीज है जिसे पिस्सू कहते हैं। कौन सा फ्लीज है, जेनॉप्सिला, जेनॉप्सिला। तो जेनॉप्सिला जो फ्लीज है ये कहाँ रहता है, ये रहता है ऑन द ऑन द बॉडी ऑफ ऑन द ऑन द बॉडी ऑफ रैट, चूहे के शरीर पर रहता है, उसके दांतों में भी रहता है, शरीर पर भी रहता है, ठीक है। तो जब ये चूहा जो है ना, इंसानों को कांटेक्ट में आता है ना, कांटेक्ट टू द ह्यूमंस, कांटेक्ट टू द ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस के कांटेक्ट में आता है तो प्लेग हो जाता है। और प्लेग से क्या होता है, प्लेग में बहुत दिक्कत है, मतलब जो अंग होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सड़ने लगते हैं, ठीक है, और इंसान जो है मर जाता है। तो काफी खतरनाक बीमारी है बेटा प्लेग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लेग के बाद, हम बात करते हैं कॉलेरा की। तो कॉलेरा को हम बोलते हैं हैजा। हैजा का सिंपल मतलब है भैया उल्टी दस्त, उल्टी दस्त। तो इसमें क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी उल्टी में भी पानी बाहर निकलेगा शरीर से और दस्त में भी। तो इसमें क्या हो जाता है, शरीर में हमारे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सिंपल कॉलेरा में एक हम क्या कर सकते हैं, ओआरएस का घोल पेशेंट को पिला दो, ठीक है। वो ये कॉलेरा के इलाज के लिए सबसे बेस्ट है ओआरएस। ओआरएस की अक्सर फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हम बता। Now we will talk about the DPT. DPT, है ना? D for diphtheria, ठीक है भाई। P for pertussis. Now T for tetanus. T for tetanus. तो जो डिप्थेरिया होता है, डिप्थेरिया के अंतर्गत, डिप्थेरिया एक एक रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिसीज है, ओके, है ना। डिप्थेरिया एक क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी डिसीज है।
ठीक है, श्वसन रोग है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी विंड पाइप होती है, जो हमारी विंड पाइप होती है ना, इसमें इसमें जो अंदर म्यूकस की लेयर है, विंड पाइप के अंदर जो म्यूकस की लेयर है, ये बहुत हार्ड हो जाती है। म्यूकस की जो लेयर है ना, लेयर ऑफ म्यूकस एक ऐसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इससे क्या होता है, सफोकेशन की दिक्कत आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सफोकेशन आता है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है पेशेंट को, है ना। जनरली ये बीमारी जो होती है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये जो है बच्चों में पाई जाती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जो छोटे बच्चों को इसका टीका भी लगता है, डीपीटी का, डीपीटी का एक टीका भी लगता है, अगर आपको पता हो, आपके घर में छोटे भाई बहन है, आपने सुना हो, तो डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगता है। तो डीपीटी का टीका का मतलब है तीनों बीमारी का टीका, है ना। पर्टुसिस का बेटा दूसरा नाम है वूफिंग कफ, इसे हम वूफिंग कफ भी बोलते हैं, वूफिंग कफ, या हिंदी में बोलते हैं काली खांसी। तो ये इसमें ड्राई कफ आता है ना, एक बीमारी है ड्राई कफ वाली, तो ये बस सिंपल है, सर्दी जुकाम टाइप जो बीमारी होती है, वही है वूफिंग कफ। तो जब ड्राई कफ आता है, तो ये जो सूखा कफ आता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पर्टुसिस कहते हैं। टेटनस, टेटनस की बात करें तो टेटनस जो है वो जनरली चोट लगने से होती है। अगर हमें चोट लग जाए किससे, मेटल से, किसी धातु से अगर हमें चोट लग जाए, तो टेटनस हो जाता है ना। और टेटनस का आज तक कोई इलाज नहीं है। टेटनस का जो दूसरा नाम है, वो है लॉक जो डिसीज, क्योंकि इसमें जबड़ा जो होता है लॉक हो जाता है, इंसान बोल नहीं पाता है। और या फिर बो शेप डिसीज, या फिर बो शेप डिसीज, ठीक है। ये दो तरह से होता है, लॉक जो डिसीज, या फिर बो शेप्ड डिसीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो धनुष के आकार का हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। नाउ टेटनस के जो टीका है उसको हम एटीएस भी कहते हैं, एटीएस टेटनस के वैक्सीन को, है ना? इसकी फुल फॉर्म है एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस सीरम। सो ये ऑल अबाउट द टेटनस, ये टेटनस के बारे में है, सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया आपको पता ही है। निमोनिया में क्या होता है, हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग्स है ना, लंग्स में जो है वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। वाटर मतलब पानी भरना जिसे कहते हैं, ये पानी एक्चुअल में क्या होता है, म्यूकस टाइप एक पदार्थ होता है। तो लंग्स में जो एल्विलाई होते हैं, उसमें म्यूकस बढ़ जाता है, और इंसान सांस नहीं ले पाता और मर जाता है। ठीक है, तो ये निमोनिया है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद हमारा बात करते हैं, अगर हम दो बीमारियों की, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। एक तो है सिफिलिस, और एक है गोनोरिया, सिफिलिस एंड गोनोरिया। तो अगर हम बेटा बात करते हैं सिफिलिस की बात करते हैं, तो जो सिफिलिस है, इस सिफिलिस का मतलब क्या है, इस सिफिलिस का मतलब क्या है, अगर सिफिलिस की बात करें, तो सिफिलिस के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना, उस पे उसमें क्या होते हैं, उसमें से उस पे रेड रैशेस हो जाते हैं, रेड रैशेस। और फिर ये रेड रैशेस जो है स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ये पूरे शरीर में फैल जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, लेकिन ये जो है, यहाँ पर जो है एक घाव सा बन जाता है, बाउंड फॉर्म हो जाता है, सेक्स ऑर्गन पे घाव बन जाता है। तो ये एक अंतर है सिफिलिस एंड गोनोरिया। बाकी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। सिफिलिस सिफिलिस और गोनोरिया बस ये दो नाम याद रखने हैं। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है,
लेकिन होती किससे, बैक्टीरिया से होती है। तो इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी और समझी। ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिसीज। एक और बीमारी जो बैक्टीरिया से होने वाली होती है वो है लेप्रोसी, जिसे हम कहते हैं कोढ़। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कोढ़ कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट द कोढ़। तो अगर हम कोढ़ की बात करें, सबकी बात करें, तो कोढ़ का मतलब है क्या। कोढ़ आपने देखा होगा कि शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं और अंगुलियां मुड़ जाती हैं, तो इसको कोढ़ कहते हैं, है ना। तो कोढ़ के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं एक ओरली बता देता हूँ। कोढ़ जो है वो दो प्रकार का होता है, एक पीबी लेप्रोसी होता है, एक एमबी लेप्रोसी होता है। पीबी कोढ़ और एमबी कोढ़, है ना। पॉसी बैसिलरी, पॉसी बैसिलरी, और एमबी का मतलब है बेटा मल्टी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी एंड द मल्टी बैसिलरी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आगे इस पे लेप्रोसी पे पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आगे चर्चा करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। तो ये सब बैक्टीरियल डिसीज। अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारियों की। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, सॉरी, पहले प्रोटोजोआ की हम बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की। तो प्रोटोजोआ की भी खोज जो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने करी। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोआ की खोज करी, है ना। और प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इसके अंदर यूकैरियोटिक होता है। इसके अंदर जो सेल पाया जाता है, कौन सा सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। तो लोकोमोशन के आधार पर इनके लोकोमोशन बोले तो ये कैसे मूव करते हैं, उसके आधार पर प्रोटोजोआ को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ पार्ट्स में मतलब बेसिकली 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, सेम ही चीज है बेटा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक होता है एमियोपॉइड्स। जो अमीबा होता है या एमियोपॉइड्स होते हैं, उनके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन जो है कौन सा है, सूडोपोडिया। ये प्रोटोजोआ में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा है बेटा, सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया है। सीलिएट्स में लोकोमोटिव ऑर्गन सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है, वो इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो बेटा स्ट्रक्चर है, दिस इज द सीलिया, है ना, ऐसा। ठीक है, ऐसे जो छोटे छोटे बाल होते हैं इसको हम सीलिया कहते हैं। सूडोपोडिया, ये जो सींग से निकली है, इस स्ट्रक्चर को हम सूडोपोडिया कहते हैं। इसको हम सीलिया कहते हैं। एक होता है स्पोरोजोरा। स्पोरोजोरा जो है नॉन मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं करता है। ऐसा प्रोटोजोआ है, मूवमेंट नहीं करता, इसे स्पोरोजोरा कहते हैं। इसके बाद आता है फ्लैजलेट्स। फ्लैजलेट्स वो होते हैं जिसमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला बेटा इस स्ट्रक्चर को फ्लैजेला कहते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया में भी ये पाया जाता है फ्लैजेला। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोकोमोशन के आधार पर बेटा इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यही चीज यहाँ पर भी है, जैसे जो अमीबॉइड्स है ना, इसे इसे बेसिकली इसका कॉमन नेम, जैसे इसे सार्कोडाइंस भी कहते हैं, है ना? इसको हम बेटा सार्कोडाइंस भी कहते हैं, है ना। इसका लोकोमोशन ऑर्गन सूडोपोडिया, और ये किस फाइलम का है, सार्कोडीना फाइलम का। ठीक है, सीलिएट्स वाला जो सेक्शन है ना, ये किस फाइलम का है, सीलियोफोरा है। ठीक है, जो फ्लैजेला है, इसको सार्कोमास्टिगोफोरा कहते हैं। फ्लैजेला किस फाइलम से आता है, सार्कोमास्टिगोफोरा से आता है। इसे जू मास्टिजीनिया भी कहा जाता है। और जो नॉन मोटाइल होता है, जो स्पोरोजोरा है ना, स्पोरोजोरा, इसे एपिकॉम्प्लेक्सा, है ना, या स्पोरोजोरा भी कहते हैं। तो ये अदर नेम भी याद रखना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो एमीबॉइड्स की जगह हम सार्कोडीना भी लिख सकते हैं, सार्कोडीना अगर पूछे तो। अगर ऐसा पूछे कि कौन से प्रोटोजोआ में, है ना, सूडोपोडिया लोकोमोशन ऑर्गन होता है,
तो वो होगा बेटा सार्कोडीना प्रोटोजोआ या एमियोबॉइड्स प्रोटोजोआ में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से प्रोटोजोआ में सीलिएट्स सीलिएट्स जो हैं वो होते हैं, लोकोमोशन ऑर्गन के तौर पर सीलिया होता है, तो वो है सीलियोफोरा। वो क्या है, वो कौन सा है बेटा, सीलियोफोरा है। कौन सा प्रोटोजोआ जो है वो मूव ही नहीं करता, है ना, तो या तो स्पोरोजोरा ऑप्शन में होगा या फिर क्या होगा, एपी कॉम्प्लेक्स, है ना। या कौन से प्रोटोजोआ में क्या होता है, फ्लैजेला होता है लोकोमोशन ऑर्गन के तौर पर, तो या तो फ्लैजलेट्स, जू फ्लैजलेट्स, या फिर क्या हो गया, सार्कोमेस्टिगोफोरा, या फिर क्या होगा, सार्कोमेस्टिगोफोरा, या इसको हम जू मास्टिजीनिया भी बोलते हैं, इसको हम जू मास्टिजीनिया भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ, जैसे एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जो बहुत ही फेमस है, और वह बेटा मलेरिया। और मलेरिया जो है वो किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये किस कैटेगरी में आता है बेटा, ये आता है स्पोरोजोरा या एपिकॉम्प्लेक्सा में। ठीक है, किस कैटेगरी में आता है बेटा, स्पोरोजोरा और एपिकॉम्प्लेक्सा कैटेगरी में आता है। तो आगे चलने से पहले हम पहले प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है, इसके बाद मलेरिया है, देन मलेरिया है, इसके बाद आपका डायरिया है, जैसे डायरिया होगा, इसके बाद काला अजहर है। ठीक है भाई, तो दीज आर द डिफरेंट डिसीज विच इज ड्यू टू द प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये मेन डिसीज हैं, ये मेन डिसीज हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होती हैं। ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, तो एक एक करके चारों बीमारियों को जरा पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा स्लीपिंग सिकनेस की, स्लीपिंग सिकनेस की अगर हम बात करें, तो जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये जो बीमारी है बेटा, है ना, इस बीमारी को हम अफ्रीकन फीवर भी कहते हैं, अफ्रीकन फीवर, या फिर हम इसको गैम्बनीज फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैम्बनीज फीवर भी कहते हैं। अफ्रीकन फीवर या फिर गैम्बनीज फीवर इसको कहा जाता है। ठीक है? इसके अलावा ये जो बीमारी है बेटा, गैम्बनीज फीवर या अफ्रीकन फीवर, इसके ये होती क्यों है ना, ये होती है बेटा ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ की वजह से। पूरा नाम है ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम, है ना। तो ट्रिप्नोसोमा ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ की वजह से ये बीमारी होती है। और इस ये बीमारी इंसानों में कैसे आती है, ये बीमारी इंसानों में आती है, एक मक्खी होती है सीसी फ्लाई। कौन सी मक्खी होती है, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। एक मक्खी होती है भाई सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी जब ह्यूमंस को काटती है, ह्यूमंस को बाइट करती है, तो क्योंकि सीसी फ्लाई के अंदर क्या होता है, ये प्रोटोजोआ पाया जाता है ना, तो ये उनके अंदर आ जाता है। तो जब इसको बाइट करते हैं तो हमें स्लीपिंग सिकनेस या फिर निद्रा रोग हो जाता है। निद्रा रोग जो है, इसमें नींद आती है, लेकिन नींद ही नहीं है, इसमें दर्द भी होता है, नींद भी आती है, बुखार भी चढ़ता है, सब कुछ है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो कवर होती है। ठीक है भाई। नाउ बच्चा हम बात करें मलेरिया की। अगर हम बच्चे बात करें मलेरिया, मलेरिया क्या है, मलेरिया में कैसे कैसे हमें चीजें देखनी है। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया होता है बेटा किस प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है बेटा, है ना। मलेरिया होता है किस प्रोटोजोआ से, ये होता है बेटा
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमेल एनाफ्लीज मच्छर में। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर में ये प्रोटोजोआ जो है पाया जाता है ना। फीमेल एनाफ्लीज मच्छर में ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो ये जब मच्छर हमें काटता है तो हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, हमें मलेरिया हो जाता है। बाकी मलेरिया का जो इलाज है, मलेरिया का जो इलाज है, ये एक प्रकार के केमिकल से होता है जिसका नाम है क्विनैन। क्विनैन इज अ टाइप ऑफ केमिकल, या इसे दवाई भी कह सकते हो, है ना। क्विनैन इज अ टाइप ऑफ का केमिकल। और ये जो क्विनैन है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, निकाला कहाँ से जाता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्विनैन इज एक्सट्रैक्टेड, इसे निकाला जाता है बेटा सिनकोना, सिनकोना के बार्क से। सिनकोना इज अ टाइप ऑफ अ ट्री, है ना। तो सिनकोना की छाल से इसको जो है बेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, सिनकोना की छाल से बेटा इसको निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं। सिनकोना की छाल से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है। तो देखो, जब पहले पहले मलेरिया, है ना, मलेरिया जो है जब सबसे पहली बार इंसानों में देखा गया, है ना, तो क्या पाया गया? मलेरिया जब इंसानों में देखा गया तो लोगों ने क्या सोचा? लोगों ने सोचा कि ये पानी की वजह से, गंदे पानी से बीमारी फैलती है। तो लोगों ने क्या सोचा? गंदे पानी से एक बीमारी फैलती है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे, एक फेमस फेमस बेटा साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने ये बेसिकली डिस्कवरी कर रहे थे कि मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ मच्छरों पर, है ना। तो इन्होंने क्या पाया कि ये बीमारी जो है मच्छर से होती है। तो ये वाली जो बात है कि फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है, तो ये बात किसने बताई थी? रोनाल्ड रॉस ने। तो ये क्वेश्चन आता है कि मलेरिया से कौन से साइंटिस्ट संबंधित है? तो ये है बेटा रोनाल्ड रॉस, है ना। कौन संबंधित है बेटा? रोनाल्ड रॉस। ठीक है। ठीक है, रोनाल्ड रॉस रॉस। तो ये सारी बातें हैं बेटा, ये सारी चीजें हैं ना। तो ये सब मलेरिया के बारे में हमने चीजों को देखा, समझा। इसके बाद हम बोलते हैं कि डायरिया। तो जो डायरिया है, ये बेसिकली ये भी एक प्रोटोजोआ संबंधी बीमारी है। और जो डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर, गंदे पानी, या एंड फूड, जो गंदा खाना है,
इसको खाने से होता है। और इसका प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसके प्रोटोजोआ का नाम है भाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रखिए। और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। इसे हम पेचिस कहते हैं वैसे, पेचिस, है ना। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसको प्रभावित करता है। ठीक है। एक होता है काला जार। काला जार, तो काला जार जो है एक बीमारी है ना, जो कि सैंड फ्लाई के काटने से होती है ना, बालू मक्खी के काटने से होती है। काला जार जो है एक बीमारी है ना, जो कि किसकी वजह से होती है भाई? जो कि होती है सैंड फ्लाई के काटने की वजह से होती है काला जार। ठीक है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द सैंड फ्लाई। ठीक। और इसके जो ये सैंड फ्लाई है, जो काला अजर है, जो काला अजर है, काला अजर जो है ना, ये इस सैंड फ्लाई के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है, लेशमानिया डोनोवानी। लेशमानिया डोनोवानी। तो ये जो प्रोटोजोआ है, जब ये बालू मक्खी में काटती है, तो लेशमानिया डोनोवानी जो प्रोटोजोआ है बेटा, है ना, ये प्रोटोजोआ चला जाता है हमारे कहाँ पर? हमारे ब्लड में, और हमें क्या हो जाता है? काला अजर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो ये आपके जो डिसीज मैंने बताई, ये सारी की सारी कौन सी डिसीज हैं? ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। अब हम बात करते हैं फंगी, फंगस से होने वाली बीमारियां, है ना, कवक से होने वाली बीमारियां, इनकी जरा हम बात कर लेते हैं। तो फंगी की खोज की थी सबसे पहले बिरजर रेसमुसेन ने, है ना। फंगी की खोज की थी किसने? बिरजर रेसमुसेन। फंगी के ऊपर एक सेल वॉल होती है, फंगी की जो कोशिका होती है सेल वॉल, और ये सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। फंगी की पढ़ाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फंगी की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं बेटा? माइकोलॉजी कहते हैं। फंगी की पढ़ाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखना, है ना। फंगी के अंदर कैसी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक होती है। फंगी की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो इसके नाम में भी माइको माइको शब्द आएगा जगह जगह। तो फंगी जो है वो चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की बेटा फंगी होती है ना। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूक्रोमाइसिटीज, है ना। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे फैकोमाइट जो माइसिटीज होता है, इसको जाइगोमाइकोटा भी कहते हैं। फाइको को हम जाइगोमाइकोटा भी कह सकते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज को हम जाइगो जाइगोमाइकोटा भी कहते हैं, जाइगोमाइकोटा कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज जो होता है ना, इसको एस्कोमाइकोटा भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जाइगोमाइकोटा, है ना, एस्कोमाइकोटा, है ना। बेसिडोमाइसिटीज को बेसिडोमाइकोटा कह सकते हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम ड्यूट्रोमाइकोटा कहते हैं। तो इनके कॉमन नेम भी हैं, ये तो नॉर्मली नेम हो गए, इनके कॉमन नेम क्या? जैसे कॉमन मोल्ड है जाइगोमाइकोटा या फाइकोमाइसिटीज हम इसे कहते हैं, है ना। एस्कोमाइकोटा को सेक फंगी कहते हैं, है ना। बेसिडोमाइकोटा को क्लब फंगी कहा जाता है, और इम्परफेक्ट माइकोटा को हम ड्यूट्रो इम्परफेक्ट फंगी को ड्यूट्रोमाइकोटा कहते हैं। ठीक है। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं कि फंगी से होने वाली बीमारी है, तो वायरस है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बेटा फंगस से होने वाली बीमारी। तो फंगी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? जैसे अस्थमा है, अस्थमा है, ज्यादा नहीं है वैसे। बैल्डनेस है, गंजापन। रिंग वॉर्म है ना, मतलब दाद हो गया। एथलीट फुट है। ठीक है, ये सब जो है ये फंगस से होने वाली बीमारियां हैं। कौन सी बीमारियां हैं बेटा? फंगस। इसके अलावा और भी जैसे ब्लैक फंगस है, एक्जिमा है। ठीक है, तो जितनी भी बीमारियां स्किन पे होती हैं, ये फंगस से जो होने वाली बीमारियां जनरली मॉइस्चर से फैलती है। किससे फैलती है बेटा? जनरली इन जनरल वो मॉइस्चर से फैलती है।
ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं वायरस से होने वाली बीमारियां, पहले वायरस की। तो वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? पॉइजन होता है। ये वायरस डज नॉट फिक्स द सिक्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, वायरस जो है वो कोई सेल नहीं है, वायरस इज नॉट अ सेल। दे लैक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल, ये लिखा है ना। तो वायरस बेटा कोई भी सेल नहीं है। अनलाइक ऑल ट्रू ऑर्गेनिज्म वायरस हैव नो सेलुलर स्ट्रक्चर। और सभी ट्रू ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में वायरस का कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे इसमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, सम वायरस, जो कुछ वायरस होते हैं बेटा, है ना, एनक्लोज इन एन प्रोटेक्टिव एनवलप। प्रोटेक्टिव एनवलप में एनक्लोज होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इट इज एनक्लोज इन द प्रोटेक्टिव एनवलप। और उसके अंदर क्या होते हैं? उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है। सम वायरस may have spikes to help attach to the whole cell। कुछ वायरस के शरीर पे क्या होता है? स्पाइक्स होते हैं, ऐसे कांटे लगे होते हैं, जिससे वो होस्ट सेल से क्या होंगे? अटैच होंगे। ठीक है। तो ज्यादातर वायरस इन्फेक्ट करते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल को, सबको इन्फेक्ट नहीं करते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन लिविंग नेचर है, नॉन सेलुलर है, कंटेन अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, है ना। प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। हैव अ न्यूक्लिक एसिड कोर कंटेनिंग डीएनए और आरएनए, है ना, वन और द अदर, नॉट बोथ। ठीक है। तो दोनों नहीं रहेगा इसमें, न्यूक्लिक एसिड के तौर पर या तो डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए पाया जाता है, दोनों नहीं होगा एक साथ। एक ही वायरस में ऐसा नहीं है कि डीएनए भी हो जाए और आरएनए भी हो जाए। ठीक है। तो वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस जब भी करता है जब वह होस्ट सेल के अंदर होता है। अगर किसी वायरस को होस्ट सेल नहीं मिल रहा है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो बेटा वो रिप्रोडक्शन जब ही करता है जब वो होस्ट सेल के अंदर होता है। ठीक है। तो देखो ये वायरस है, वायरस के ऊपर ये बाहर से उसका स्ट्रक्चर है वायरस का, और ये इसके ऊपर क्या है? स्पाइक्स हैं। ठीक है। ये इसके ऊपर क्या है बेटा? ये स्पाइक्स हैं। इस तरीके से वायरस होस्ट सेल में जाकर क्या करता है बेटा? घूमता है और चीजों को यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये वायरस से होने में, ये वायरस की हमने बात करी। ठीक है। तो वायरस के शरीर के अंदर जैसे क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड एसिड के तौर पर आरएनए आरएनए है, डीएनए। न्यूक्लिक एसिड को एक एक प्रोटीन कोट जो है वो घेर के रखता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, इसको प्रोटीन कोट घेर के रखता है। इस प्रोटीन का नाम होता है कैप्सिड। ये बाहर वाले की बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो प्रोटीन कोट सराउंडिंग द जेनेटिक मटेरियल है ना, तो उसे वायरस कहते हैं। तो सम वायरस हैव एन आउटर एनवलप, कुछ ही वायरस के ऊपर जो है आउटर एनवलप होता है, बाहर का एनवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो कि लिपिड या फैट से बना। एनवलप किससे बना है वायरस का? लिपिड, लिपिड से या फिर फैट से। नेक्स्ट। ये सब वही चीजें, वही सारी बातें हैं। ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। ऐसे कोरोना वायरस ऐसा दिखता है देखने में। ठीक है। देखो प्लांट वायरस, एनिमल वायरस में अंतर देखें। प्लांट वायरस में कैप्सिड इट इज ऑन द एक्सटर्नल बॉडी, और ये कैप्सिड एक्सटर्नल बॉडी में रहता है। एनिमल में क्या होता है? कैप्सिड इन एडिशन टू द कैप्सिड एनिमल इज आल्सो प्रेजेंट। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियर स्ट्रैंड एसिडिक स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है भाई। तो इससे इन्फेक्शन जो है वो किसके थ्रू है? फैगोसाइटोसिस के थ्रू है। और यहाँ पर इन्फेक्शन जो है प्लांट में एंटर थ्रू राउंड और एंटर थ्रू राउंड और तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें, दिस इज द
वायरस, ये वायरस है। तो देखो भाई, वायरस से होने वाली बीमारियां कौन सी? वायरस से होने वाली बीमारियां बेटा कौन कौन सी? वायरस से होने वाली बीमारियां हैं एड्स, ठीक है, एड्स की हमने बात कर ली बेटा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एड्स के बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की, हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की, ठीक है। हेपेटाइटिस है बेटा, मम्स है, उसका मीजल्स है, ठीक है, मीजल्स है। तो ये सारी बीमारियां जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा और भी है, जैसे कोरोना हो गया। कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है। जैसे कोरोना, ये कोरोना का स्ट्रक्चर, कोरोना के सरफेस पर 3 प्रोटीन है, ई प्रोटीन, एम प्रोटीन, एस प्रोटीन, ठीक है। ई मतलब एनवलप प्रोटीन, जो एनवलप से जुड़ा हुआ है। एम प्रोटीन जो है मैसेंजर प्रोटीन, जो मैसेज को एक तरफ से उधर भेजेगा। एस प्रोटीन का स्पाइक्स प्रोटीन, एस प्रोटीन में स्पाइक्स प्रोटीन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं, चीजों को जरा समझ लेते हैं बेटा। ये कैसे कैसे चीजें जो है वो डराइव्ड हैं, कैसे कैसे चीजें जो है बढ़ी हुई हैं, सारी बातों को यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज ड्यू टू वायरस? कौन सी डिसीज जो है वो वायरस की वजह से होती है? तो सारी होती है, इबोला, एड्स, सार्स, सारी बीमारियां वायरस की वजह होती है। सार्स की फुल फॉर्म क्या है ना? सीवियर, ये भी एक कोरोना वायरस की फैमिली का ही वायरस है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म है ना। एड्स जो है एच आई वी वायरस की वजह से होता है। एड्स जो है एच आई वी वायरस की वजह से होता है। और इसका जो टेस्ट का नाम है एड्स के, वो है एलिसा। इसके टेस्ट का नाम क्या है एड्स के? एलिसा। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एलिसा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ना। कौन सा वायरस जो है वो जो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? इन्फेक्टेड एनिमल्स से, birds से, ठीक है। तो ये है आपका, अगर देखा जाए तो तीनों ही इम्पोर्टेंट है। रेबीज जो है, इबोला है अपना, ये तीनों ही जो है बेटा इन्फेक्टेड बर्ड्स वाले एनिमल वगैरह से होते हैं। नेक्स्ट, इन होस्ट सेल, जैसे रेबीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा पूछता हूँ। रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कुत्ते या लोमड़ी के काटने से है ना हमें रेबीज होता है, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन होस्ट सेल, इन होस्ट सेल द रेप्लिकेशन, होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक्स प्लेस है। होस्ट सेल में जो रेप्लिकेशन होता है आरएनए वायरस का, वो कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरस? वायरस के बारे में कौन सा सही है? वायरस डू नॉट कंटेन राइबोसोम, वायरस कैन मेक प्रोटीन, वायरस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर शेप। तो कौन सा है? बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। Next, name the virus that covers himself with a modified section of cell membrane created a protective lipid envelope होता है किस वायरस के चारों तरफ? तो ये बेटा दोनों में होता है, एचआईवी में भी होता है, इन्फ्लुएंजा में भी होता है, ठीक है। शायद मैंने भी पीछे बताया था। एचआईवी वायरस देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसके चारों तरफ जिसमें जो है कांटे निकले हैं, कहाँ से निकले? एनवलप से निकले। जो फिजिक्स रीजन दिख रहा है ये एनवलप है, मेम्ब्रेन एनवलप, जो फिजिक्स रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एनवलप, ये एनवलप है, ठीक है भाई।
ठीक है बेटा, सो दिस इज एनवलप। नाउ तो इस तरीके से HIV में भी आपको देखने को मिलता है, जो HIV वायरस है उसमें भी एनवलप देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट, आफ्टर आफ्टर विच पीरियड द वायरस एप्लीकेट इन द बॉडी, किस पीरियड के बाद जो वायरस है वो एप्लीकेट करता है बॉडी में एंड स्टार्ट्स टू अफेक्ट द होस्ट, होस्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो वह है इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा पीरियड भाई? इंक्यूबेशन पीरियड, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नाउ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन विच वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो किस वायरस में पाया जाता है? किस वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो पाया जाता है? तो बेटा पॉक्स वायरस। कौन सा पॉक्स वायरस? पॉक्स वायरस का मतलब जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये भी वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां, छोटी माता बड़ी माता इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पोलियो भी एक वायरस की वजह से बीमार। अच्छा, जैसे यहाँ पर था पोलियो माइसिटिस, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है पोलियो से। तो जो पोलियो बीमारी है बेटा, पोलियो बीमारी ये हमारे ये जनरली बच्चों को होती थी, नर्वस सिस्टम पे प्रभाव करती है, नर्वस सिस्टम को प्रभाव डालती है पोलियो जो बीमारी है। पोलियो का जो टीका है, पहले देखो, पोलियो पोलियो की बूंद भी आती है, पोलियो ड्रॉप्स भी आती है, और पोलियो का जो वैक्सीन भी आता है। तो आपको बताना है कि पोलियो का जो ड्रॉप है वो किसने बनाया है, विच साइंटिस्ट फॉर्म्स द पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप जो है वो किस साइंटिस्ट ने बनाया, आपको ये क्वेश्चन बताना है। बताओ भाई। किसने बनाया पोलियो ड्रॉप्स? बनाया अल्बर्ट सेबिन ने। किसने बनाया? अल्बर्ट सेबिन ने। किसने बनाया बेटा? अल्बर्ट सेबिन। पोलियो वैक्सीन जो है किसने बनाया? जॉनस साल्क। किसने बनाया भाई? जॉनस साल्क। पोलियो ड्रॉप्स इज फॉर्म्ड बाय द अल्बर्ट सेबिन एंड पोलियो वैक्सीन इज फॉर्म्ड बाय द जोनस साल्क। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, the virus is made up of RNA और DNA genome inside a protein shell। तो जो जो उसका न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट होता है वायरस का, जो जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट, वो किस प्रोटीन के अंतर्गत रहता है? वो रहता है कैप्सिड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैप्सिड प्रोटीन के अंतर्गत। ठीक है, ठीक है भाई। सो अगर हम बात करें अगर हम बात करें बेटा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस और गैंग्रीनिस फीवर, तो जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है या गैंग्रीनिस फीवर है, ये किसकी वजह से होता है? अभी पीछे में बताया था, ये होते हैं ट्रिप्नोसोमा की वजह से। ये किसकी वजह से होता है? ट्रिप्नोसोमा की वजह से। ठीक है, शीशी मक्खी, शीशी मक्खी की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है। शीशी मक्खी की वजह से क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। या अफ्रीकन फीवर या फिर जो गैमनीज फीवर है, ये एक ही चीज है। तो ये कौन सा है? ट्रिप्नोसोमा गैमनीज, ट्रिप्नोसोमा गैमनीज। ठीक है, नाउ इस स्नूफर्स डॉट्स, स्नूफर डॉट्स जो है वो किससे संबंधित है? आर्टमिसी ऑफ मैन से। और ये जो है मलेरिया का जब हम टेस्ट कराते हैं, तो उसमें उसके टेस्ट में ये रिपोर्ट्स में आते हैं डॉट डॉट डॉट, उसे हम स्नूफर डॉट कहते हैं। ठीक है, अमोइबेसिस एक एमोइबिक डाइसेंट्री डिसीज है। तो डाइसेंट्री जो है, जो डाइसेंट्री जिसे हम पेचिस कहते हैं, डायरिया नहीं, सॉरी, डाइसेंट्री, डाइसेंट्री को हम क्या कहते हैं बेटा? पेचिस। तो ये जो होता है किसकी वजह से होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। किसकी वजह से होता है भाई? एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो मलेरियल पैरासाइट है वो कब पेशेंट के अंदर कब सबसे अच्छी तरह से
ऑप्टेन होगा। ठीक है, सही आंसर है डी। जब टेम्परेचर जो है बहुत ही रिगरली है ना, बहुत ही कठोरता से बढ़ता है, तो उस समय पे मलेरियल पैरासाइट का अगर टेस्ट किया जाए तो सबसे अच्छी तरीके से ऑब्टेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोसिना पाल्पिलिस। ग्लोसिना पाल्पिलिस जो है ठीक है, तो जो ग्लोसिनिया पाल्पिस है वो किसका वेक्टर है? वो है गैम्बियन फीवर का, गैम्बियन फीवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। कौन सा जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है फंगी का? फंगी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है बनी होती है इसकी काइटिन की। इसकी बनी होती है भाई, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें कि फंगल कल्चर के लिए जो है कौन सा पीएच रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़िया है? तो फंगल कल्चर के लिए जो पीएच रेंज सबसे बढ़िया है वो है आपका, सॉरी, वो है आपका बेटा 7 to 9, 7 to 9। नेक्स्ट, द ईस्ट सार्कोमाइसीस सर्वाइस किसके प्रोडक्शन के लिए यूज होता है? चीज के लिए या ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए भी ये सार्कोमाइसिस सर्वाइस के जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लैबोरेटरी कल्चर मीडिया फॉर फंगल ग्रोथ, है ना? तो कौन सा लैबोरेटरी कल्चर मीडिया है जो फंगल ग्रोथ के लिए सबसे कॉमन है ना? तो वो कौन सा है भाई? साबरोड डेक्सट्रोज अगर, साबराउड डेक्सट्रोज अगर। अब ह्यूमन फंगल डिसीज कौन कौन से हैं? जैसे डैंड्रफ हो जाना, क्रिप्टोकोकस, एस्पेरोजिलस या अस्थमा वाला, म्यूकोसिस, है ना, स्पोरोट्राइकोसिस। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, डिसीज कॉज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में जो है सूजन आ जाती है वैसे भी, तो जिसकी वजह से हमें पेचिस हो जाता है, तो वो है अमोइबिक डाइसेंट्री। कौन सा? अमोइबिक डाइसेंट्री है। नेक्स्ट, दिस सेट इंक्लूड्स द बैक्टीरिया डिसीज। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, पहला है नहीं, मम्स जो है वो वायरस से होता है, बाकी तो बैक्टीरिया से हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्लेग, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ये होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें बात करें तो टीबी और टेटनस तो बैक्टीरिया से, और ये वाली मीजल्स जो होती है वायरस से। मीजल्स जो होती है वो वायरस से होती है। नेक्स्ट, आयुर्वेदा में विशुचिका किस बीमारी को कहा जाता है? तो विशुचिका कहा जाता है कॉलेरा को। विश्व कहा जाता है बेटा कॉलेरा को। नेक्स्ट, विब्रियो कोलाई इज अ मोटाइल बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। विब्रियो कोलाई जो है मोटाइल बैक्टीरिया है, वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर इसमें कुछ ये जो नाम है अलग अलग है। जैसे जिस बैक्टीरिया में जो है एक ही फ्लैजेला हो उसे हम मोनोट्राइकोस कहते हैं, जिसमें एक ही हो। जिसमें बेटा दो फ्लैजेला हो, मतलब सिंगल सिंगल फ्लैजेला दोनों एंड पर हो,
जैसे इस तरह का है और दोनों एंड पर एटिक फ्लैजेला एंड्स पर हो, याद रखें, उसे एम्फीट्राइकोरस कहते हैं, है ना। फिर आता है जिसमें बहुत सारे हैं, उसे हम लोफोट्राइकोरस कहते हैं, से गिनती नहीं। और जिसमें जिसमें है बहुत सारे हैं लेकिन पोल्स पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है लेकिन है बाकी सब जगह है, उसे हम पेरिट्राइकोरस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिट्राइकोरस कहा जाता है। सिफिलिस, सिफिलिस एक बीमारी है जो कि ट्रांसमिटेड होती है, इस कॉज बाय, इसके वजह से ट्रांसमिटेड होती है। तो ट्रैपनेनोमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया है बेटा ट्रैपनेनोमा पैलिडियम। इस बैक्टीरिया की वजह से ये ट्रांसमिट होती है, इस बैक्टीरिया की वजह से बेटा जो है ये ट्रांसमिट होती है बीमारी, है ना, इंसानों के अंदर। ठीक है बेटा, इट इज ड्यू टू द ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट, दिस इज द सिम्टम ऑफ डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का सिम्टम क्या है? एक्सेसिव वाटर लॉस, है ना, बहुत ज्यादा पानी जो है वो सीक्रेट हो जाना, निकल जाना। दिस इज द सिम्टम ऑफ डिप्थेरिया। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट, विडाल टेस्ट जो है किसके लिए कराया जाता है? कॉलेरा के इलाज के लिए। हैजा के इलाज के लिए हम क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। कॉलेरा इज कॉज ड्यू टू द, कॉलेरा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है वो किसकी वजह से होता है? कोढ़ जो है, कोढ़ जो है वो आपका बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है ना। और कौन सा? साल्मोनेला, साल्मोनेला को। ठीक है, तो ड्रग्स यूज इन, देखो, लेप्रोसी के इलाज के लिए जो 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 थेरेपी यूज की जाती है वो एमडीटी थेरेपी यूज होती है, मल्टी ड्रग थेरेपी। कौन सी? मल्टी ड्रग थेरेपी यूज होती है। तो यहाँ पे दो लेप्रोसी हैं, एक तो है एमबी लेप्रोसी, एमबी लेप्रोसी, और एक है पीबी लेप्रोसी, एमबी एंड पीबी लेप्रोसी। ठीक है, तो जो एमबी लेप्रोसी है यहाँ पे यहाँ पे तीन बीमारियां हैं, आरसीडी। ठीक है, आरसीडी, रिफैम्सिन, क्लोफाजिमिन और डेप्सोन, ये तीन दवाइयां जो हैं वो एमबी लेप्रोसी के पेशेंट को दी जाती है, रिफैम्सिन, क्लोफाजिमिन एंड डेप्सोन। और जो पीबी लेप्रोसी का पेशेंट है उसे दो ही दवाई दी जाती है, रिफैम्सिन और डेप्सोन, ये दो ही दवाई उसे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर हम देखें तो एमबी लेप्रोसी के अंदर, ये एमबी लेप्रोसी है, एमबी लेप्रोसी में जो पैचेस हैं वो 5 से ज्यादा होते हैं। शरीर पे अगर जो पैचेस की संख्या 5 से ज्यादा है तो एमबी लेप्रोसी कहलाएगी, और शरीर में अगर पैचेस की संख्या 5 से कम है तो वो पीबी लेप्रोसी कहलाती है। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये हमने अभी चार बीमारियों की बात करी हमने यहाँ पर, जो एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाली बीमारियां थी, है ना। हमने अभी जो बात करी बेटा, वो कौन सी बात करी? वो बीमारियों की बात करी जो बीमारियां एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाली थी। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाली बीमारियां, इनकी हमने बात करी। ठीक है, नाउ अगर मैं इनके कॉन्सेप्ट को समझाऊं, जैसे जेनेटिक डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज, कैंसर, इनके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो जरा देखते हैं बेटा, इनके कॉन्सेप्ट को समझ के और चीजों को थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं, है ना। नाउ, तो इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक डिसीज की। जेनेटिक डिसीज क्या होता है? जो हमें अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक रोग को हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिसीज कहते हैं। अनुवांशिक रोग को हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसीज जैसे कुछ नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है ना। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो है एक जेनेटिक डिसीज है। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, यह एक जेनेटिक डिसीज है। इसके बाद जैसे और भी जेनेटिक डिसीज है, ऐसा नहीं कि यही। इसके बाद जैसे टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ग्लैनफेल्टर सिंड्रोम है, ग्लैनफेल्टर सिंड्रोम है। ठीक है,
टर्नर हो गया, क्लेनफेल्टर हो गया, और कौन से सिंड्रोम होता है बेटा, डाउन सिंड्रोम है, बहुत सारी हैं, पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ। दीज डिसीज आर नॉन एज द जेनेटिक डिसीज, ये जेनेटिक डिसीज होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी बातें। नाउ अगर हम बात करें जेनेटिक के अलावा और डिसीज की, लाइक दैट, जेनेटिक के अलावा हमने बात कर ली वायरस, जैसे डेफिशिएंसी डिसीज। तो डेफिशिएंसी डिसीज में आपकी जो आती हैं, डेफिशिएंसी ड्यू टू द विटामिन, है ना, वो बीमारियां जो कि विटामिन की कमी से पैदा होती हैं, और वो बीमारियां जो कि मिनरल्स, है ना, जो कि मिनरल्स की कमी से पैदा होती हैं। ठीक है, तो ऐसी हैं, हालांकि इसमें कुछ ही एक आधी बीमारियां हैं, जैसे विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी है। ये आपको खुद ही आना चाहिए, बहुत इजी चीजें हैं, है ना। B1 B2 B3 बहुत सारी बीमारियां आती हैं उसमें। ठीक है, और जैसे सी की कमी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी, है ना। डी की कमी से दो बीमारियां होती हैं, एक तो रिकेट्स है ना, इसमें हड्डियां कमजोर होती है, बच्चों में पाई जाती है, चाइल्ड में पाई जाती है। और एक है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ये एडल्ट में पाई जाती है, बड़ों में पाई जाती है। इसके बाद विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है बेटा, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है। के की कमी से जो है हमारा खून नहीं जमता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, जैसे विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, B11 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। मिनरल्स जैसे प्रोटीन की कमी से, जनरली प्रोटीन की कमी से जो है बीमारी देखने को मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से कोई बीमारी नहीं होती ऐसे सच। तो प्रोटीन की कमी से एक हमें बीमारी होती है मेरेस्मस, मेरेस्मस, और दूसरी होती है क्वाशीकोर, क्वाशीकोर। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी चीजें हैं, हमने देखी और समझी। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें एक और बीमारी की, जो कि है कैंसर। तो कैंसर एक बीमारी है, कैंसर की पढ़ाई को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, है ना। ह्यूमन के अंदर मोर देन 100+ कैंसर देखने को मिलते हैं, है ना। कैंसर जो है, कैंसर इट इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इट इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, है ना। ये जो बीमारी है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होती है। इट इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो ये कहीं भी हो सकता है, तो पहले ट्यूमर बनता है एंड देन फिर उसके बाद कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जैसे ब्लड कैंसर को, है ना, कुछ एक आध कैंसर बता देता हूँ। जैसे बेटा ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। इसी तरह से स्किन कैंसर को हम क्या कहते हैं, है ना, मेलानोमा कहते हैं। स्किन कैंसर को हम मेलानोमा कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैंसर्स हैं, चीजें। ठीक है बेटा, तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 10,560 रुपये का है। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन हो 8,800 रुपये का है। ठीक है, और इस पर अगर आप कोड अप्लाई करते हैं GS01, तो आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज पड़ता है बेटा 9,504 का, और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन चार्ज पड़ता है वो 7,920 रुपये का पड़ता है। तो इसको आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, सो यू मस्ट टेक इट। तो आप इसको जरूर लें, चीज़ों को समझें, और GS01 कोड का इस्तेमाल जरूर करें। GS01 कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें। ठीक है, नाउ इसी के साथ बेटा सेशन को समाप्त करते हैं। नाउ थैंक यू, एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यूजफुल यूट्यूब कमेंट जरूर दें, और बेल आइकन को जरूर हिट करें फॉर मोर नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू एंड जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में।